गोकुल अष्टमी या जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम है वो शिरडी में 100 साल पहले बाबा के समय से ही शुरू हो गया था। और बाबा किस तरीके से इस जन्माष्टमी यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को शिरडी वासियों के साथ मनाते थे और उस वक्त बाबा क्या किया करते थे, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। और जन्माष्टमी से जुड़े या भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई जो भी कहानियां, जो भी किस्से, जो भी हिस्ट्री बाबा से जुड़ी हुई हमें मालूम है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए, शिरडी में जन्माष्टमी का कार्यक्रम बहुत लंबे समय पहले, जब बाबा शिरडी में फिजिकल रूप में आपको नजर आते थे, तभी से शुरू हो चुका था। और बाबा के जमाने में जन्माष्टमी जो है वो द्वारका माई में, कभी कभी चावड़ी में भी सेलिब्रेट की जाती थी। द्वारका माई में जो भक्त हैं, तात्या पाटिल, श्यामा जी, महालसापति जी, अलग अलग भक्त जो है वो एक पालना लेकर आते थे और उस पालने को जो है द्वारका माई में रखते थे। और उसके बाद बाबा जो है वो श्री कृष्ण के भजन का आयोजन करवाया करते थे। अलग अलग जो भजन मंडली है, अक्सर बाबा को जो है वो भजन कीर्तन से बहुत प्रेम था, तो जो भी भजन मंडली है या भजन करने वाले लोग होते थे वो हमेशा शिरडी में आया करते थे और पूरे गांववासी जो हैं वो बाबा के साथ बैठकर श्री कृष्ण के भजन किया करते थे। ऐसी हमें कई सारे किस्से कहानियों में जानने को मिलता है। और उसके बाद जो प्रसाद है वो वितरण किया जाता था द्वारका माई में, शिरडी में। ये जो प्रथा है बाबा ने जो शुरू की थी, ये आज तक शिरडी में मनाई जाती है। आज भी अगर आप शिरडी में जाएंगे तो शिरडी में जो है पालना रखा जाता है बाबा के समाधि मंदिर के अंदर। और उसके बाद जो कीर्तन है वो 10 से 12 बजे तक किया जाता है, जब रात्रि को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और उसके बाद कीर्तन के साथ ही जो है, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन व्रत होता है लोगों का, तो बाबा को प्रसाद भी जो व्रत में खाया जाता है, फलार खाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग पूरे दिन फलार का ही भोग लगाया जाता है। उसके बाद अगले दिन भी शिरडी में बहुत धूम आज भी मचाई जाती है, जब भगवान श्री कृष्ण का जो है जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो ये जो प्रथा है बाबा ने शुरू की थी, कई सारे भक्त उसमें शामिल हुए थे और आज पूरा जो बाबा को मानने वाले भक्त हैं वो सब जो है आज भी शिरडी जाते हैं और इस जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो द्वारका माई नाम दिया था बाबा ने, वो उस स्थान को दिया था जब शिरडी में जाकर बाबा उस पुरानी मस्जिद में जाकर बैठे थे और बाबा ने उसका नामकरण किया था। बाबा ने कहा था ये उनकी द्वारका माई है। द्वारिका, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ही बसाया था, गुजरात में आती है द्वारका। और उस द्वारका नगरी को याद करते हुए ही बाबा ने द्वारका माई जो है माँ कह के पुकारा उस जगह को जहाँ बाबा शिरडी में विराजमान हुए। तो जो ये पहला कनेक्शन हमें मिल जाता है बाबा के शिरडी आगमन का और भगवान श्री कृष्ण से, ये कनेक्शन सीधे द्वारका माई की ओर हमें लेकर जाता है कि जो बाबा ने जिस स्थान में बाबा उठते थे, बैठते थे, सोते थे, विश्राम करते थे, भक्तों से मिलते थे, उसका नाम ही बाबा ने द्वारका माई रख दिया। तो इससे बड़ा कनेक्शन हम क्या देख सकते हैं। वहीं पर एक और बहुत गहरा कनेक्शन बाबा का जानने को मिलता है, वो ये है कि जो बाबा का आज समाधि मंदिर आप देखते हैं, शिरडी में जाते हैं, दर्शन करते हैं, वो समाधि मंदिर किसी समय पर एक भवन बन के तैयार होने वाला था जिसमें श्री कृष्ण का मंदिर होने वाला था। और एग्जैक्ट जिस जगह पर श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जानी चाहिए थी, उसी जगह पर बाबा की आज समाधि है। और वो जो मूर्ति है, आज भी आप द्वारका माई के पास जो म्यूजियम है, समाधि मंदिर के पास जो म्यूजियम है, वहां म्यूजियम में जाकर देख सकते हैं। आज भी वो श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है जो पहले बाबा के समाधि स्थान पर होने वाली थी। हुआ यह था कि गोपाल राव बूटी, बापू साहब बूटी नाम के एक नागपुर के एक बहुत धनवान व्यक्ति, धनवान भक्त, बाबा के एक करोड़पति व्यक्ति थे, जिन्होंने ऐसा बाबा के आदेश से ऐसा फैसला किया कि वो एक भवन का निर्माण करेंगे जिसका नाम बूटी वाड़ा रखेंगे और उस वाड़े में, उस भवन में एक मंदिर बनाएंगे जहां पर श्री कृष्ण की मूर्ति रखवाई जाएगी। उसके लिए उन्होंने काम भी शुरू कर दिया और ये सब काम जब बाबा शिरडी में रहते थे, जब बाबा फिजिकल रूप में रहते थे, तभी से ये शुरू हो चुका था। और बाबा भी लेंडी बाग से आते जाते इस काम को देखते रहते थे कि यहाँ पर बरामदा होना चाहिए, यहाँ पर हॉल होना चाहिए। तो बाबा भी कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन दे देते थे। तो बाबा का समाधि मंदिर बाबा के ही सामने बना था, पर उस समय लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि बाबा समाधि ले लेंगे। लेकिन जो श्री कृष्ण की मूर्ति बनने वाली थी, उसके लिए बापू साहब बूटी ने एक मूर्तिकार को एक ऑर्डर दे दिया था कि आप श्री कृष्ण की मुरलीधर की मूर्ति बना दीजिए। अब वो इतने करोड़पति व्यक्ति थे, उसके बाद भी ठीक समय पर वो मूर्ति तैयार नहीं हो पाई और बाबा ने उससे पहले महासमाधि ले ली। और उसके बाद ये फैसला किया गया कि जो बाबा की महासमाधि बनाई जाएगी वो उस बूटी वाड़े के अंदर ही बनाई जाएगी। और बूटी साहब का और हम सबका ये सौभाग्य था कि बूटी वाड़े को बाबा ने चुना और अपने आंखों के सामने बनवाया। और उसके बाद जहां पर श्री कृष्ण की मूर्ति होने वाली थी, वहां पर बूटी साहब ने बाबा की महासमाधि बनवा दी। अब ये लाइन लिखी जाती है, ये बात लिखी जाती है कि जहां मुरलीधर होने वाले थे
वहां बाबा आ गए और इसी तरीके से मुरलीधर ही बाबा बन गए। तो ये बात कई सारे भक्तों के बीच आज भी जानी जाती है और ठीक यही वजह थी कि बापू साहब बूटी, जिनको अंदाजा भी नहीं था और इतने करोड़पति व्यक्ति, उनकी मूर्ति सही समय पर तैयार नहीं हुई श्री कृष्ण की। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं श्री कृष्ण और बाबा की ही लीला थी कि जिस स्थान पर श्री कृष्ण की मूर्ति होने वाली थी वहां आज बाबा का समाधि मंदिर आपको देखने को मिलता है। ये कहानियां कुछ जुड़ी हुई थी बाबा की और श्री कृष्ण से या श्री कृष्ण जन्माष्टमी से। अगर आप भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मुझे जरूर बताइएगा कि आप कहां पर कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और आज भी अगर आप शिरडी में जा रहे हैं तो वहां पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़े हुआ इतिहास जानना चाहते हैं, असली हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड है जिनमें मैंने बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी, असली हिस्ट्री बताई है। मेरा काम है बाबा से जुड़ी हुई कहानियां, असली हिस्ट्री पढ़ना और आप तक पहुंचाना। अगर आप इसी तरह अनेक वीडियोस देखना चाहते हैं, काफी सारी वीडियोस मैंने इस चैनल पर अपलोड की है, तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, ओम साई राम।